वेलकम टू पार्ट 2। इस पार्ट का टॉपिक है हाउ टू सिलेक्ट मल्टी बैगर स्टॉक्स। पिछले पार्ट 1 में हमने देखा था कि कंपनी इस मार्केट में आती कैसे है, स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, और इस पार्ट 2 में हम देखेंगे कि किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करने से पहले कौन सी जरूरी चीजें हमें चेक करनी चाहिए। देखो गाइस, कभी भी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना किसी का भी टिप्स पे डिपेंड नहीं रहना है आपको, क्योंकि उस टाइम सबसे मेन बात है आपको पता ही नहीं होती कि उस कंपनी का बिजनेस क्या है, उस कंपनी का प्रोडक्ट क्या है एंड एक्सेट्रा। जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तब आप उस कंपनी के एक छोटे से ओनर बन जाते हो। तो अगर इस ओनर को भी पता नहीं होगा कि मेरी कंपनी करते क्या है, तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं गैम्बलिंग कर रहे हो। इसलिए मैंने ये 3 चीजें शॉर्टलिस्ट की है जो आपको चेक करनी ही चाहिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। फर्स्ट, प्रोडक्ट। किसी भी बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्ट, क्योंकि यही उस कंपनी को लंबे समय तक मार्केट में टिकाए रखता है। सो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, उस कंपनी का प्रोडक्ट एवरग्रीन है भी या नहीं। मतलब उस कंपनी का प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज लंबे समय तक चल सकता है कि नहीं। तो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ये सारी चीजें मैं कहाँ से चेक करूँ, तो वो भी बताता हूँ, रुको। तो ये सारी चीजें आपको एक ही जगह पर इन सारे ऐप्स पर मिल जाएगी। देखो, स्किनर.com, टिकर टेप, गूगल, यूट्यूब, इन सारी जगह का यूज करके आप इन कंपनी की रिसर्च कर सकते हो। दूसरी चीज आपको चेक करनी है एक बिजनेस का मोड। मोड मतलब उस कंपनी के बिजनेस में ऐसे कौन सी यूनिक चीज है जो दूसरी कंपनी में है ही नहीं, या तो उसको बनाना मुश्किल है। मुझे पता है अभी आप ये सोच रहे होंगे कि मोड कौन सी चीजों का हो सकता है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल उस कंपनी का प्रोडक्ट, सर्विसेज या फिर पेटेंट का हो सकता है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का हो सकता है, या फिर टाटास के जैसे सालों का ट्रस्ट का हो सकता है। प्रोडक्ट बिजनेसेस में सबसे इंपॉर्टेंट मोड बन जाता है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क किसी भी कंपनी को बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अगर किसी भी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रांग है, तो समझो वो लंबी रेस का घोड़ा है। वो इसीलिए क्योंकि आगे जाके वो कंपनी अपने कितने भी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है, तो वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू ऑल ओवर इंडिया के हर एक कोने में भेज सकती है। तो अभी बात करते हैं हमारी थर्ड चीज के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और वो है कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस। तो अगर आप एक नए हो मार्केट में, तो आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि ये फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, इससे हमें कंपनी के बारे में क्या पता चलता है। सो गाइस, फंडामेंटल एनालिसिस से हमें ओवरऑल स्टॉक की हेल्थ पता चलती है और स्टॉक की रियल वैल्यू पता चलती है कि वो सस्ता है यानी अंडर वैल्यूड है, या फिर महंगा है यानी ओवर वैल्यूड है। तो चलो हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है जो बहुत टाइम से मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही है। फिर मैंने जब उसका फंडामेंटल एनालिसिस किया, तब मुझे पता चला कि उस कंपनी का मार्केट में शेयर प्राइस होना चाहिए 100 रुपए पर, बट उसका शेयर प्राइस चल रहा है 20 रुपए पर। सो ये एक अंडर वैल्यूड स्टॉक यानी सस्ता स्टॉक है। सो ऐसे ही हमें ओवर वैल्यूड और कंपनी इन्वेस्टमेंट करने लायक है या नहीं, वो भी पता चलता है। चलो, ये तो हो गया एक एग्जांपल के लिए, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकली चेक करना हो कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है, तो वो कैसे करोगे आप? तो उसके लिए आपको स्टॉक का पी रेशियो चेक करना होगा। पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कंपनी से 1 रुपए प्रॉफिट कमाना है, तो आप उसको कितने रुपए देके खरीद रहे हो, ये पता चलेगा पी रेशियो से। जैसे कि आईटीसी का पी रेशियो अभी चल रहा है 26.45 का, मतलब मुझे 26.45 रुपीज लगाने पड़ेंगे इस कंपनी से 1 रुपए प्रॉफिट लेने के लिए। पर आपके दिमाग में अभी ये चल रहा होगा कि इससे हमें पता कैसे चलेगा कि कंपनी महंगी चल रही है या फिर सस्ती चल रही है। तो उसके लिए आपको इस कंपनी के सारे कॉम्पिटिटर्स के पी रेशियो चेक करने पड़ेंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि बाकियों के मुकाबले इस कंपनी का पी रेशियो महंगा है या फिर सस्ता है। सो जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले या फिर मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढने से पहले आपको ये 3 चीजें चेक करनी जरूरी है। फर्स्ट, कंपनी का प्रोडक्ट। सेकंड, कंपनी का मोड। एंड थर्ड, चेक करना आपको फंडामेंटल्स। तो ये कैसे करना है आपको अभी मैं प्रैक्टिकली स्क्रीन पे करके बताने वाला हूँ। तो उसके लिए अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एशियन पेंट्स इस स्टॉक का। एशियन पेंट स्टॉक बहुत ही फेमस है, मार्केट में सभी इसको जानते हैं, इसलिए मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसके प्रोडक्ट्स देखो, अगर आप ग्रो यूज करते हो तो आपको बहुत ग्रो ने एकदम इजीली करके रखा है। देखो यहाँ पे अभी आपको इस एशियन पेंट्स के प्रोडक्ट दिख रहे होंगे। तो इसके प्रोडक्ट्स क्यों खास है? क्योंकि एशियन पेंट्स ने एक सबसे पहला अपना कंप्यूटर बनाया था, और उसने इस कंप्यूटर बना के पूरे अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का पूरा डेटा जमा करके रखा था। इसीलिए आज के टाइम में एशियन पेंट्स को पता चल जाता है कि इंडिया के कौन से कोने में कौन से दुकान के पास कौन सा कलर खत्म हो रहा है, या फिर उनको कौन सा कलर लगने वाला है कौन से दिन में। तो ये एशियन पेंट के पास ये एक मोट है, जो अगर दूसरी कोई कंपनी आ रही है इस कैटेगरी में, तो उसको ये बनाना थोड़ा इम्पॉसिबल ही हो जाएगा, क्योंकि एशियन पेंट तब से इसको बनाते जा रही है, और इसका अभी इतना एकदम स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बन चुका है कि आज जाके ये कंपनी अगर नया कोई भी कलर, पेंट कुछ भी लॉन्च करती है, तो अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू वो आराम से इजीली उसको लॉन्च कर सकती है। तो कंपनी का प्रोडक्ट और ऐसे आप चेक कर सकते हो, या अभी चेक करने के लिए अभी आपको मैं बता दूंगा कि कौन से आप टिकर टेप या फिर स्क्रीनर का यूज कर सकते हो। तो कंपनी का प्रोडक्ट पास है, मोड कंपनी के पास कड़क वाला है। अभी ये देखते हैं फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटल्स में हमें क्या देखना है? फर्स्ट अभी मैं आपको बताऊंगा पी रेशियो।
पी रेशियो, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि पी रेशियो क्या होता है एंड कैसे काम करता है। सेकंड देखेंगे आरओई, आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। एंड थर्ड हम देखेंगे आरओसीई, आरओसीई मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैं समझाऊँ, उसके लिए अभी हम जाते हैं टिकर टेप पे। टिकर टेप पे आने के बाद अभी यहाँ पे आपको एशियन पेंट का चार्ट दिख रहा होगा। तो उसके बाद हमें सबसे पहले हमें यहाँ पे दिख रहा है पी रेशियो। पी रेशियो कंपनी का कितना है 41.25। तो अभी आपको पता कैसे चलेगा कि ये महंगा है या फिर सस्ता है? जैसे मैंने आपको बताया था कि कैसे चेक करना है, उसकी सारी पेरेंट कंपनी मतलब सिमिलर कंपनीज का पी रेशियो चेक करना है। और ये टिकर टेप पे एकदम इजीली, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, एकदम सेम सामने स्क्रीन पे आपको ला के रख देता है टिकर टेप। जैसे देखो, इस कंपनी का पी रेशियो है 41.25, मतलब अगर इस कंपनी से मुझे ₹1 कमाना है तो मुझे 41.25 रुपीस लगाने पड़ेंगे। तो ये क्या सस्ता है या महंगा है? देखो यहाँ पे अभी आपको सेक्टर का पी रेशियो यहाँ पे दिखा रहा है। सेक्टर का पी रेशियो कितना चल रहा है? 29.27 का। मतलब इसका पी रेशियो थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो एक्सपेंसिव है तो क्या कंपनी उसके मुकाबले अच्छे रिटर्न्स दे रही है क्या? तो ये भी आपको पता चलेगा आरओई और आरओसीई से। आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है? रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब कंपनी शेयर होल्डर के पैसों पर कितना रिटर्न बना रही है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि अगर कंपनी 100 रुपए, देखो अभी यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। रिटर्न ऑन कैपिटल का एम्प्लॉयड मतलब अगर कंपनी 100 रुपए लगा रही है, तो अगर 100 रुपए पे अगर कंपनी 20 रुपए कमा रही है, तो ये हुआ 20% का आरओसीई। आर ओ सी, ये हुआ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब जो ये कैपिटल लगाया था 100 रुपए पे, उस पे कंपनी ने कमाया है 20 रुपए, यानी 20% का प्रॉफिट। तो ये हुआ आरओसी 20% का। तो ये भी आपको ऐसे ही देखना है कि अगर मिनिमम आरओसी 15% के ऊपर या फिर 15% तक होना ही चाहिए कंपनी का। और बाकी आरओई, उसके लिए पहले मैं ये सब क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको फटक से समझ आ जाए। बहुत घिचड़ी हो गया है। हाँ, अभी हम देखेंगे आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का क्या मतलब होता है? रिटर्न ऑन इक्विटी का यही मतलब होता है कि कंपनी की टोटल इनकम डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स, मतलब जितने भी शेयर होल्डर्स है वो डिवाइड हो जाएंगे, मतलब कंपनी कितने शेयर होल्डर्स के पैसे पे कितना पैसा कमा रही है। इसका सीधा साधा यही मतलब होता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसों पर कितना प्रॉफिट कमा रही है। ओके, तो आरओई का मतलब सीधा इतना ही होता है। और आरओसी का मतलब आपको मैंने समझा दिया। अगर कंपनी 100 रुपए बिजनेस में लगा रही है, तो अगर उसके ऊपर 20 रुपए कंपनी कमा रही है, तो ये हुआ 20% का आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, ये दोनों चीजें क्लियर है। तो अभी आगे मैं आपको समझाता हूँ कि डिविडेंड इनकम। उसके पहले अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट्स है तो ये रिटर्न आपको मैं समझा देता हूँ चाहिए तो, ताकि आपको ये सारी क्लियर हो जाए। देखो, फर्स्ट हमने चेक किया कंपनी का प्रोडक्ट। कंपनी का प्रोडक्ट कैसे चेक करना है? वो आप कंपनी की रिसर्च करके आपको पता चलेगा कि आप जिस भी कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, उस कंपनी का आपको प्रोडक्ट चेक करना है। उसके बाद कंपनी का मोड, तो मोड आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। जैसे कि अगर आप कहीं पे भी रिसर्च करोगे कंपनी के प्रोडक्ट से ही आपको पता चलेगा कि उस कंपनी का मोड या फिर एवरग्रीन है कि या फिर फ्यूचर में चलने वाला है कि नहीं, या फिर प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज कुछ भी हो। जैसे मैंने अभी आपको एशियन पेंट्स का बताया, वैसे अभी पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का ले लो। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज बनाती है फेविक्विक, फेविकॉल, डॉक्टर फिक्सिट, और ये ऐसे जो प्रोडक्ट्स बनाती है जो हमें डेली लाइफ में लगते हैं। और ये एकदम एकदम मतलब अगर आपको फेविकॉल चाहिए, गम चाहिए, तो आप गम नहीं बोलोगे, आप फेविकॉल बोलोगे, फेविक्विक बोलोगे। ये हमें मतलब ब्रांड इतना मतलब इंटीग्रेट हो चुका है इसके अंदर। ओके, सो ये सारी चीजें थी जो आपको मैंने आपको बतानी थी फंडामेंटल्स में, आरओसी, आरओई। और अभी हम देखेंगे डिविडेंड। तो देखो ये डिविडेंड ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड के इसके ऊपर ना आजकल लोग इतने रिटायर भी हो जाते हैं ना कि अगर अगर इसको आप डिविडेंड को समझ लेना ठीक से, सच्ची में आप डिविडेंड के पैसों पे आराम से रिटायर भी हो सकते हो। तो ये डिविडेंड के पैसों पे रिटायरमेंट कैसे हो सकता है? ये पैसिव इनकम कैसे कमा सकते हो? तो ये पैसिव इनकम अगर आपको नहीं पता ना, तो आपको अभी फटाक से आपको समझा देता हूँ। देखो, अगर कोई शेयर का प्राइस चालू है 200 रुपए। ओके, शेयर का प्राइस चालू है 200 रुपए। डिविडेंड मतलब कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से शेयर होल्डरों को पैसा देती है। पैसा देती है मतलब अगर समझो कंपनी को प्रॉफिट हुआ 10 रुपए का, तो उसमें से कंपनी बोलेगी कि चलो हम शेयर होल्डर्स को देते हैं 5 रुपए का। 5 रुपए पर शेयर हम शेयर होल्डर्स को देंगे। मतलब अगर मेरे पास इस कोई कंपनी के 2000 शेयर्स होंगे, 2000, इसको पहले क्लियर करता हूँ, 2000 मल्टीप्लाई बाय हमें कंपनी ने दिए हैं 5 रुपए। तो ये 10,000 रुपए की मेरी पैसिव इनकम हो गई, ये डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में आएगी। ओके गाइस, समझ रहे हो आप?
ये 10,000 रुपए की मेरी पैसिव इनकम है। अगर कंपनी ऐसे बहुत सारी डिविडेंड जो मैं अभी मेरी मतलब मेन पेज इंस्टाग्राम पेज पे भी बताते रहता हूँ कि ये डिविडेंड स्टॉक्स है। अगर आपको नहीं पता तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। ओके। सो ये डिविडेंड स्टॉक अगर आपने आराम से संभाल के, अगर आपके पास कैपिटल है, तो अगर आपने डिविडेंड स्टॉक्स में थोड़ा सा पैसा अगर सेव करके रख दिया है, तो समझो इस क्वार्टर ये कोई डिविडेंड कंपनी दे दी, अगले क्वार्टर कोई अलग कंपनी डिविडेंड दे दी, तो अगर ऐसे करके आपके पास पैसिव इनकम भी आ रही है, प्लस ग्रोथ भी हो रही है, जो शेयर प्राइस इंक्रीज होगी वो प्लस वो ग्रोथ भी होगी, प्लस आपके पास आपके डायरेक्टली ये बैंक अकाउंट में डिविडेंड भी आएगा। कंपनी ने कभी 5 रुपए दिया, कभी 10 रुपए दिया, ये पैसे आपके अकाउंट में आते ही रहेंगे। अगर आपको और कुछ डाउट्स रहेंगे ना फंडामेंटल एनालिसिस से, तो वापस ये वीडियो एक बार मतलब पीछे करके देख लेना। चाहिए तो आपको वापस भी एक बार समझा दूंगा, पहले क्लियर करता हूँ। सो मैंने ट्राई किया आपको एकदम इजी से इजी भाषा में समझाने का, ताकि एक छोटे बच्चे को भी समझ में आ जाए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ओके। सो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी कि कंपनी का मोड कैसे चेक करते हैं, कंपनी का प्रोडक्ट कैसे चेक करते हैं। ये जो प्रोडक्ट है ना, ये आपको मार्केट में जाने के बाद ही पता चलेगा। बाकी कंपनी का मोड आपको प्रोडक्ट से पता चलेगा कि कंपनी का मोड और उसकी कॉम्पिटिटर कंपनी कौन सी है, किसके पास कितना मार्केट शेयर है। उससे आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि कौन सी डोमिनेंट कंपनी है उस कैटेगरी में। बाकी कंपनी के फंडामेंटल्स आपको मैंने बता दिए कि पी रेशियो कैसे चेक करना है। तो देखो, पी रेशियो चेक करने के लिए अभी हम आए हैं टिकर टेपर रिटर्न। अभी मैंने आपको बताया कि एशियन पेंट्स का पी रेशियो अभी चल रहा है 41.25, और उसके पूरे सेक्टर का मतलब जो सिमिलर कंपनी से पेंट सेक्टर में उनका पी रेशियो अभी चल रहा है 29 के आसपास। तो अगर आप नीचे आओगे, यहाँ पे देखो पेयर्स कंपनी दिख रही है। तो ये देखो यहाँ पे पेयर्स कंपनी मतलब बर्जर पेंट्स, ये इंडिगो पेंट्स, मतलब ये सारे पेंट्स की जो कैटेगरीज है, इनका पी रेशियो कुछ 29 या फिर इनके आसपास चल रहा है। देखो बर्जर पेंट का 51 चल रहा है, फिर इंडिगो पेंट्स का 31 चल रहा है, फिर ये भी कोई एक पेंट्स इसका 16% का पी रेशियो चल रहा है। बाकी देखो यहाँ पे डिविडेंड हिल, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि डिविडेंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिविडेंड स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट करते हो, साथ ही ग्रोथ भी आपको मिलती है, तो आप लॉन्ग टर्म में आपके पैसे भी आपके बनते रहेंगे, साथ ही आपको ग्रोथ भी मिलती रहेगी। ओके। सो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि ये फंडामेंटल्स कैसे चेक करते हैं कंपनी के। सो गाइस, आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। आने वाले टाइम में फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड मैं और भी चीज़ें इस कोर्स में ऐड करने वाला हूँ, जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट टू इक्विटी रेशियो, अर्निंग पर शेयर एंड फ्री कैश फ्लो एंड एक्सेट्रा, जिससे आपको फंडामेंटल एनालिसिस का इन डेप्थ नॉलेज मिल जाएगा। तो चलते हैं अभी हमारे थर्ड पार्ट की तरफ।